सिर्फ डिस्प्ले और प्रोसेसर में चेंजेस करके इन्होंने H60 फ्यूजन को H60 स्टाइलस के नाम से भाई रीलॉन्च कर दिया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों मोटो H60 स्टाइलस स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे मोटो H60 फ्यूजन स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई स्टाइलस फोन के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ 60 फ्यूजन के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड POLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल रही है। तो भाई एकदम जबरदस्त कंटेंट वॉचिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले के हिसाब से स्मार्टफोन चाहिए ना भाई, तब आप यहां पर स्टाइलस फोन की तरफ ही जाइए। लेकिन अगर आपको कर्व डिस्प्ले के हिसाब से फोन लेना है तब आप यहां पर डेफिनेटली मोटो H60 फ्यूजन की तरफ ही जरूर से जाइए। और दोस्तों IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टाइलस फोन यहां पर IP68 रेटिंग के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ 60 फ्यूजन यहां पर IP69 रेटिंग के साथ में आता है। देखिए दोस्तों स्टाइलस फोन के अंदर आपको वाटर प्रोटेक्शन बढ़िया लेवल की मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको वाटर से प्रोटेक्शन बिल्कुल ही टॉप लेवल चाहिए ना, तब आप यहां पर डेफिनेटली 60 फ्यूजन की तरफ ही जाइए, क्योंकि इस फोन में हमें IP69 रेटिंग मिल रही है भाई, काफी जबरदस्त बात है। दोस्तों मोटो वालों ने स्टाइलिश पेन देने के चक्कर में IP रेटिंग के मामले में इस फोन के साथ कॉस्ट कटिंग कर दी। माड़ी हाल है मोटो वालों के। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं जो कि हेलो UI पर बेस्ड है। तो दोस्तों ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। लेकिन अपडेट्स में स्टाइलस फोन फिर से पीछे रह गया, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें सिर्फ 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल रहे हैं। वही स्टाइलस पेन दे दिया, अपडेट्स में कॉस्ट कटिंग कर दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 60 फ्यूजन के अंदर हमें 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए गए हैं। तो दोस्तों ज्यादा अपडेट्स भी चाहिए ना, तब भी आपको 60 फ्यूजन की तरफ जरूर से जाना है। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो स्टाइलस फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ 60 फ्यूजन के अंदर हमें डायमेंसिटी 7400 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में भी बढ़िया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन गेमिंग आप दोनों फोन्स के साथ में ना बस एवरेज ही गेमिंग कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें दोनों फोन्स के साथ में गेमिंग प्रोसेसर नहीं दिया गया। ये इन्होंने ना कॉस्ट कटिंग कर दी यहां पर दोनों ही फोन्स के साथ में। गलत बात है यार ये तो। पैसा बर्बाद। और एंट्रोड स्कोर स्टाइलस फोन का आता है सिर्फ 6,10,000 के करीब। वहीं दूसरी तरफ 60 फ्यूजन का आता है 7,05,000 के करीब। देख रहे हो दोस्तों प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें एंट्रोड स्कोर बिल्कुल ही एवरेज वाला दिया गया दोनों ही फोन्स के अंदर, ध्यान रखिएगा। और स्टोरेज की अगर बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है। साथ ही दोनों फोन्स यहाँ पर LPDDR4X रैम को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों इन सभी फोन्स को मैंने टैग कर दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। उनका कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी LYT 700C सेंसर दिया गया है। और जो अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा वो है 13 मेगापिक्सल का। देखिए दोस्तों दोनों फोन्स का जो बैक कैमरा सेटअप है भाई सेम है, और डिटेलिंग भी सेम ही कैप्चर करता है। भैया आप सबसे पहले दोनों फोन्स के कैमरा सैंपल देखिए कि यहाँ पर यार डिटेलिंग कितनी बढ़िया तरीके से दोनों फोन्स के मेन कैमरा ने कैप्चर करी है। और साथ ही पोर्ट्रेट शॉट्स भी यहाँ पर दोनों फोन्स ने काफी जबरदस्त वाले कैप्चर किए हैं। इवन स्किन टोन्स में भी ये दोनों फोन्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों दोनों फोन्स के बैक में आपको काफी बढ़िया कैमरा सेटअप दिया गया है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है भाई सेल्फी लवर्स की। तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। अगेन दोनों फोन्स के जो फ्रंट कैमरा ना नो डाउट काफी अच्छी डिटेलिंग यहाँ पर कैप्चर कर देते हैं सेल्फी फोटोज में भी, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो स्टाइलस फोन के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 60 फ्यूजन के अंदर हमें 5500 mAh की भाई बड़ी बैटरी दी गई है। तो बड़ी बैटरी के मामले में 60 फ्यूजन स्मार्टफोन विनर है। और दोनों फोन यहाँ पर 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। लेकिन 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और अगर मैं बात करूं स्पीकर्स की तो दोनों फोन्स में हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं।
हैं। और सिक्योरिटी के लिए मैं दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट पे हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, दोनों फोन्स के 8+256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 23,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों फोन्स के लिए, तो भाई अगर आपके लिए स्टाइलिश पेन ज्यादा जरूरी है तब आप यहाँ पर स्टाइलिश की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले वाला फोन चाहिए साथ ही साथ जहाँ आपको बड़ी बैटरी मिल रही हो, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली 60 फ्यूजन की तरफ ही जरूर से जाइए।